So hello बच्चों, my name is Lokesh Solanki and welcome to this beautiful सा channel Physics Lover। आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए कॉन्सेप्ट की, वर्क एनर्जी पावर के, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज पावर। आपने सुना होगा कि जो मोटर्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर्स, उसमें क्या रहता है, वो हॉर्स पावर में होती है। सो व्हाट इज अ हॉर्स पावर? Each and every appliance have rated with power। अब जब CFL या बल्ब लेने जाते हो तो हम क्या कहते हैं, गिव मी अ 5 वॉट ऑफ बल्ब, हमें 5 वॉट का बल्ब दे दीजिए, हमें 50 वॉट का फैन दीजिए, हमें 200 वॉट का हीटर दीजिए। मीन्स हर एक अप्लायंस को रेटेड किया जाता है पावर के थ्रू। So what does actually mean by power? So power means in general language हम पावर को अगर कहें तो ये होगा कि हम कितने टाइम तक हम कितना वर्क कितने टाइम तक कर सकते हैं, that is a power। Means the rate of doing work is known as a power। क्या कहा मैंने? rate of doing work, कितना वर्क हम कितने टाइम में कर रहे हैं, दैट इज नोन एज अ पावर। जैसे फॉर एग्जांपल एक ओल्ड पर्सन, एक बूढ़ा व्यक्ति है, हम कुछ वर्क दे रहे हैं उन्हें, और एक यंग पर्सन है, उसे भी हम वही वर्क दे रहे हैं और हम कह रहे हैं कि इस वर्क को आपको फिनिश करना है। ओके, सो एन ओल्ड पर्सन, जो पर्सन बूढ़ा है, उसे क्या होगा, उस वर्क को करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। बट एक जो ओल्ड पर्सन, उसे ज्यादा समय लग रहा है, बट अ यंग पर्सन कैन डू वर्क फॉर अ लिटिल इंटरवल ऑफ टाइम, वो बहुत कम समय में उस वर्क को कर सकता है। Isn't it? It means the power is defined as the rate of doing work। हर एक, तो हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं बेटा, कि जो पावर है ये एनर्जी पे डिपेंड हो रही है। क्योंकि अगर ज़्यादा एनर्जी है किसी पर्सन के पास तो वो ज़्यादा वर्क करेगा, और वही वर्क वो कम समय में करेगा। कि आपके पास एनर्जी ज़्यादा है, आपके पास एनर्जी ज़्यादा है, तो आप किसी वर्क को बहुत कम समय में करोगे, मीन्स आपकी पावर ज़्यादा है। तो जितनी ज़्यादा पावर होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। वी कैन डिफाइन, हम ये ऐसा कह सकते हैं। सो व्हाट डज एक्चुअली मीन ऑफ अ पावर? तो पावर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। इट इज डिफाइंड एज the rate of doing work। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन इज वेरी इजी कि द पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो पावर होगी वो क्या होगी बेटा, पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम टेकन। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि द पावर इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट टाइम टेकन। सो इट इज आल्सो डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। ये हम क्या कह सकते हैं कि द वर्क डन per unit time taken is known as power। कह सकते हैं हम बेटा, यस वी कैन से दैट। ठीक है, अब पावर के बारे में, पावर इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। इसे कैपिटल P से डिनोट करते हैं। द SI यूनिट ऑफ पावर इज, इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है बेटा वाट।
क्या होती है, वॉट और जूल पर सेकेंड, वॉट और जूल पर सेकेंड, दैट इज द SI यूनिट ऑफ पावर। क्योंकि यहां से हम निकाल सकते हैं पावर मीन्स होता है वॉट, वर्क डन को हम रिप्रेजेंट करते हैं जूल, टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय सेकेंड, so joule per second is the SI unit of power. Okay, ठीक है, it is a scalar quantity, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी की पावर को हमें रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, इट डज नॉट रिक्वायर डायरेक्शन, ठीक है। ओके, सो दैट इज अ पावर, सो नोट डाउन, लिख लीजिए इसे, चलो ओवर नाउ द पावर इन एनी अनदर टर्म्स। हमें क्या पता है, वी नो दैट कि व्हेन वर्क इज डन, जब भी हम वर्क करते हैं, ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं बेटा, वर्क करते हैं, सो एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड, सो एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड। जितना हम वर्क करेंगे उतनी एनर्जी हम लेंगे, उतना एनर्जी का हम यूज करेंगे, इसका मतलब कि वर्क डन एनर्जी के इक्वल है। तो पावर क्या होगा बेटा, पावर क्या था, पावर था वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये था ना। सो हम क्या लिख सकते हैं कि द वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। अरे भाई वाह, ये तो हमें एक नया फॉर्मूला मिल गया कि द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज आल्सो नोन एज अ पावर, कि द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, the total amount of energy consumed in given interval of time, in given interval of time is called power। उसे बेटा हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। ओके, हायर यूनिट्स की हम बात करें पावर की, हायर यूनिट, पावर की हायर यूनिट होती है किलोवाट, किलोवाट। 1 किलोवाट में बेटा कितने वाट होते हैं, 10 टू द पावर 3 वाट होते हैं, ठीक है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 वाट। मेगावाट, 1 मेगावाट में 10 टू द पावर 6 वाट होता है, ओके। फिर आता है हॉर्स पावर, दैट इज द कमर्शियल यूनिट जो ज्यादा यूज की जाती है, ठीक है। हॉर्स पावर होता है 746 वाट, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, ओके। तो ये था वर्क डन, सॉरी ये था पावर, डेफिनेशन ऑफ पावर। सो नोट डाउन, इसे लिख लें आप। चलिए अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ 1 वॉट, डेफिनेशन ऑफ 1 वॉट, क्योंकि 1 वॉट की जो डेफिनेशंस है वो आती रहती है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो वॉट होता है बेटा वो क्या था, जूल था पर सेकेंड था या नहीं। तो 1 वॉट क्या होगा,
1 watt is equal to 1 joule of work is done in 1 second. When 1 joule of work is done in 1 second of time, then power is known as वन वॉट. इसे हम बहुत सारे तरीकों से कह सकते हैं कि द पावर ऑफ एन अप्लायंस इज 1 watt when 1 joule of work is done in 1 second. या द पावर ऑफ एन अप्लायंस इज 1 watt when 1 joule of energy is consumed by appliance in 1 second. एक सेकेंड में जितनी एनर्जी वो कंज्यूम, एक सेकेंड में जब वो 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा, लेगा, उससे हम कहेंगे 1 watt ऑफ पावर. ठीक है, दैट इज नोन एज 1 watt ऑफ पावर. तो लिख लीजिए इसे फटाफट. चलिए अब हम बात करते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. जनरली दिस फॉर्म इज यूज्ड कमर्शियली. इसका यूज होता है व्यवसायिक क्षेत्रों में, व्यावसायिक हम कहें कमर्शियल यूज होता है. जैसे हमारे इलेक्ट्रिक बिल आता है, हमारे घरों का जो बिल आता है वो यूनिट्स में होता है, तो वहां पर इसका यूज होता है. तो कमर्शियल यूनिट मीन्स हम अगर 1 किलोवाट एनर्जी, क्या कहा मैंने, इफ वी आर कंज्यूमिंग 1 kilowatt energy in 1 hour, that is known as a commercial unit of electric energy. उससे क्या कहते हैं बेटा, हम commercial unit कहते हैं. The commercial unit of energy is kilowatt hours. क्या होता है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है. The commercial unit of energy is kilowatt hour. ठीक है, that is the commercial unit of energy. Okay, so note down, यही होती है commercial unit. ठीक है, चलो हम इसकी बात करें जूल से. रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, इनमें कितना रिलेशन होता है. चलो, सो 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट आवर को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं 1000 वाट लिख सकते हैं इनटू 60 मिनट. एक आवर को हम 60 मिनट लिख सकते हैं. ओके, सो ये क्या आ गया, 1000 वाट. 60 मिनट में बेटा कितने सेकंड्स होंगे, 60 सेकंड्स भी होंगे. हर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं. ठीक है, तो 60 इंटू 60 सेकंड, तो ये आपका आ जाएगा 3600,000 वॉट इंटू सेकेंड. और वॉट सेकेंड क्या होता है बेटा, वॉट सेकेंड होता है जूल. वॉट सेकेंड क्या होता है, जूल होता है. आप अगर यहाँ पर देखें तो जूल इज इक्वल टू कितना आएगा, जूल आ जाएगा आपका वॉट इंटू सेकेंड, जूल आ जाएगा वॉट इंटू सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका जूल. तो ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल. ये होगा 1 किलो वॉट आवर्स. So 1 kilowatt hours is equal to 3.6 into 10 to the power 6 जूल. कितने जूल एनर्जी होती है 1 किलोवाट आवर्स में. मीन्स अगर हमारे बिजली के बिल में 1 यूनिट बढ़ रहा है, ठीक है, if 1 unit is increasing in our electrical bill, it means we are consuming
3.6 into 10 to the power 6 जूल एनर्जी और 1 किलोवाट आवर एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब यह है बेटा कि अगर हीटर आपका 2000 वॉट का है, आपका जो हीटर है वो कितने वॉट का है, 2000 वॉट का है, और आप उस हीटर को जब हाफ आवर के लिए, आधे घंटे के लिए चलाओगे तो आपका जो एनर्जी कंज्यूम्ड होगी दैट इज 3.6 10 to the power 6 जूल। ओके, सो वीडियो को पॉज कर ले एंड राइट डाउन, वीडियो को पॉज करें और लिख लें इसे, फिर हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल। ओके, सो द क्वेश्चन इज what is the power of a pump which takes 10 seconds to lift 100 kg of water tank situated at a height of 20 meter। हमें बताना है कि पावर उस पंप की कितनी होनी चाहिए जो 100 kg ऑफ वाटर 10 सेकेंड में 20 मीटर तक लिफ्ट कर दे। इज इट? ठीक है, चलिए, तो सीधी सी बात है, मतलब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। तो जब ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो जो वर्क होता है या जो एनर्जी होती है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क जो होगा बेटा इस कंडीशन में वो कितना होगा, m इंटू जी इंटू एच होगा। ठीक है, मास हमें दिया है, कितना दिया है, 100 kg दिया है बेटा। जी हमें दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। एच हमें दिया है 20 मीटर दिया है। टाइम हमें दिया है 10 सेकेंड्स। वी वांट टू फाइंड द पावर। ओके, चलो, तो वर्क क्या होगा बेटा, यहां से वर्क होगा mgh, m है 100, g है 10, h है 20। सो कितना मिल रहा है हमें यहाँ पर 2 0 0 0 0 1 2 3 4 जूल। ये क्या मिला बेटा हमें, दैट इज अ वर्क डन। ठीक है, ये हमें वर्क डन मिल गया। अब हमें पता है टाइम कितना है, 10 सेकेंड्स है। वी वांट टू फाइंड द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर पंप। पावर क्या था बेटा, मैंने बताया था वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन 20,000, टाइम 10 सेकेंड, ये कैंसिल हो गया, सो ये आ जाएगा 2000 वाट। कितना आ गया, 2000 वाट आ गया। ठीक है, इससे हम किलोवाट में कन्वर्ट कर देते हैं। सो पावर इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल इनटू, यह हो जाएगा किलोवाट। तो क्या दिख रहा है आपको, टिचुक टिचुक टिचुक, यह आ जाएगा 2 किलोवाट। सो द पावर ऑफ अ पंप इज 2 किलोवाट। उस पंप का पावर क्या होगा बेटा, 2 किलोवाट होगा। तभी ये क्या करेगा, 100 kg के वाटर को 10 सेकेंड में 20 मीटर हाइट तक पहुंचा देगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पावर एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।